और झारखंड में राज्यसभा का चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है। जेएमएम के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की जीत तय है, लेकिन दूसरी सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीदा है, सोमवार को पर्चा भरेंगे। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया की भी उन्होंने भी फॉर्म लिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी को अधिकृत उम्मीदवार बनाने नहीं जा रही है। पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ने पहुंचे उद्योगपति परिमल नथवानी को समर्थन कर सकती है। बीजेपी के पास 21 और एनडीए के पास कुल 24 विधायक है। वहीं नथवानी ने देर रात सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। अब अंदर खाने की खबर है कि नथवानी को बाकी जरूरी 4 वोट जेएमएम के विधायकों से मिल सकता है। अपने एक उम्मीदवार को जिताने के बाद जेएमएम के पास 6 विधायक बचते हैं। कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इनकी हर हाल में जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ऑल इज वेल का दावा किया है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव झारखंड में है और यहां के इतिहास को देखें तो कुछ भी असंभव नहीं। तो सूत्रों के हवाले से खबर, जहां परिमल नथवानी का समर्थन कर सकती है बीजेपी, जेएमएम विधायक भी दे सकते हैं नथवानी का साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां परिमल नथवानी ने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी जो है वो परिमल नथवानी को सपोर्ट कर सकती है। उम्मीदवार उतार कर भी मुश्किल में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस झारखंड राज्यसभा चुनाव में फिर होने जा रहा है क्या कुछ अलग। तो देखिए, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां राज्यसभा चुनाव की लड़ाई अब रोचक मोड़ पर आ गई है, जहां उद्योगपति परिमल नथवानी की एंट्री से सस्पेंस जो है वो चुनाव को लेकर वो और बढ़ गया है। बीजेपी नहीं उतारेगी अपना अधिकृत उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बीजेपी अपने अधिकृत उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। परिमल नथवानी का समर्थन कर सकती है बीजेपी, साथ ही जेएमएम भी नथवानी का साथ दे सकती है। जेएमएम विधायक परिमल नथवानी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी अपना कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है, और वहीं खबर ये भी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि परिमल नथवानी का सहयोग कर सकती है बीजेपी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजनी का, सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, इस बार क्या राज्यसभा चुनाव में कुछ अलग होने वाला है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपना अधिकृत उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी जो है वो परिमल नथवानी का सहयोग कर सकती है। अंजनी, देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 5 लोगों ने नॉमिनेशन जो पेपर है वो लिया है। और झारखंड का में यदि हम राज्यसभा चुनाव को लेकर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हर समय जो है कुछ ना कुछ अनोखा रिजल्ट रहा है, और यही उम्मीद है कि इस बार भी जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि देखेंगे, बीजेपी के तरफ से अभी कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, जबकि गौरव वल्लभ जो है, जो भाजपा के मतलब प्रस्तावित उम्मीदवार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर लिया है। लेकिन कल जब परिमल नाथवानी जो है उन्होंने राज्यसभा का जब नॉमिनेशन पेपर जब लिया है उन्होंने, और रांची जब उनका आगमन हो गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हो गई है, तो अब जो है सस्पेंस जो है और बढ़ गया है कि अब आगे क्या होगा। और कांग्रेस के जो अधिकृत जो प्रत्याशी हैं उनका अब क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो है पर्दे में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इंडिया घटक दल के पास जो है राज्यसभा चुनाव जीतने के जो आंकड़े हैं, दरअसल राज्यसभा चुनाव में आंकड़ों का खेल होता है, और 56 जो सीटें हैं वो इंडिया घटक दल के पास है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीट है। तो ये अब कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन होगा। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो राजनीति के गलियारे में जिस बात की चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि परिमल नाथवानी बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, या फिर
निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा रोमांचक ये जो मुकाबला जो है बड़ा रोमांचक है। दो सीट है, 5 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर लिया है और कल जो है श्रेया अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, लेकिन एक उम्मीदवार जीतेगा ये तो तय है, वो है बैजनाथ राम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकृत जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनकी जीत पक्की है। जिस तरह से बैठकों का दौर चला मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा ये बातें बैठक के बाद बाहर निकलकर नहीं आई हैं। तमाम जो लोग बैठकों में थे उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है अधिकृत किया गया है कि वो फैसला लेंगे अब आगे क्या होगा। लेकिन भूपेश बघेल और जो पर्यवेक्षक हैं, कल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तस्वीरें जो हम लोगों ने देखी है, जो वीडियो देखा गया है, उसमें हंसता हुआ चेहरा है। तो क्या ये हंसता हुआ चेहरा के पीछे कोई पॉजिटिव परिणाम आने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव झारखंड में हमेशा से, जब भी इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो रोमांचक रिजल्ट जरूर होते रहे हैं। तो क्या इस बार भी कुछ रोमांचक होगा? क्या इस बार कुछ जिस तरह से पहले ये कहा गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि जो रणनीति बनी है जिसमें बीजेपी चारों खाने चित होगी, क्या वो बातें तय हो गई हैं? लेकिन जिस तरह से कल गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ 11 से बातचीत में कहा है कि बीजेपी अपने दम पर जो है राज्यसभा का जो एक सीट है वो जीतेगी। तो आखिर उस दावे के पीछे किस तरह के आंकड़े हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा वो रोमांचक होगा और ये रोमांच जो है कहाँ तक जाएगा और उसमें किसको फायदा होगा। यदि परिमल नाथवानी जो है यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको फायदा मिलेगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो 5 उम्मीदवार जो नॉमिनेशन लिए हैं, मात्र 2 सीटें हैं। अब एक सीट को लेकर लगातार जो है बयानबाजी भी हो रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। आरजेडी के अपने अलग आरजेडी है, वाम दल है, कांग्रेस है और जेएमएम, यदि ये देखेंगे तो इनके पास आंकड़े पूरे हैं। तो ये एक परीक्षा की घड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा शुरू से करते रही है कि एक सीट पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो अब जेएमएम, कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी की क्या भूमिका होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सस्पेंस अब भी बरकरार है। यदि परिमल नाथवानी चुनाव जीतते हैं तो ये कोई बहुत हम कह सकते हैं कि रोमांचक जरूर होगा, क्योंकि आंकड़े इंडिया घटक दल के पास है और वो क्या बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। क्योंकि कल जब गौरव वल्लभ जब बीजेपी दफ्तर से निकल रहे थे तो उस समय उनका जो बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा है श्रेया, वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन उम्मीदवार नॉमिनेशन, कल का जो दिन होगा वो बेहद खास होगा, क्योंकि कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का होने वाला है। क्योंकि कल जो है वो देखना होगा कि 2 सीटों के लिए कौन से वो 5 उम्मीदवार होंगे जो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। और फिलहाल चुनाव को लेकर जो है वो सस्पेंस बरकरार है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।